अभी तक आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिनमें मैंने आपको बताया कि फेशियल किस तरह से करते हैं, और आज हम डार्क स्किन पे फेशियल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्ल ऑफ द वर्ल्ड में। और आज हम जो फेशियल किट यूज़ कर रहे हैं वो है नेचर्स गोल्ड। इसके क्या बेनिफिट होते हैं, कौन से स्किन वालों को कराना चाहिए, मैं सबसे एंड में बताऊँगी, इसलिए वीडियो पर बने रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको स्किन दिखा देती हूँ। इनकी स्किन पर सबसे पहले ब्लीच की गई है। नेचर्स की ये मिनी किट है, इसको इस्तेमाल आप 2 बार कर सकते हो। तो इसमें आप देख सकते हो इसमें 4 स्टेप हैं, और सबसे पहले हमें जो क्लींजिंग करनी पड़ती है वो हमें अपनी साइड से लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से क्लींजिंग ले रही हूँ। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो नेचर्स की किट है ये हमारे क्लाइंट की है, ये खुद लेके आए हैं, तो इसीलिए मेरे को यहाँ पे क्लींजिंग अलग से लेनी पड़ रही है। अगर आप घर पे इस किट का इस्तेमाल करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि क्लींजिंग आपके पास नहीं होगी, तो आपको जस्ट नॉर्मल फेस वॉश करना है और उसके बाद आपको अपने फेशियल को स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे अभी मैं क्लींजिंग कर रही हूँ, और क्लींजिंग के स्टेप आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से हमने स्टेप्स किए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, जब भी आप गोल्ड फेशियल चुनते हो ना, तो आप कोशिश करें कि जब आपका वेदर यानी कि मौसम जब ठंडा हो तब आपको गोल्ड फेशियल लेना चाहिए। और अगर आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन अब क्लाइंट की डिमांड है और क्लाइंट अपनी किट लेके आए हैं, तो यार हम खाली सजेस्ट कर सकते हैं, हम उन्हें प्रेशर नहीं दे सकते कि भाई आप यही कराओ। ओके, तो किट है तो इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अच्छे से मसाज करनी है, क्लींजिंग करनी है, और क्लींजिंग का टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, क्योंकि चेहरे पे इनके बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा जितनी डस्ट है वो सारी ऑब्जर्व हो गई है। और इन्होंने मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया कि ये गाँव गए हुए थे, तो 2-3 महीने रह के आए हैं, तो यार समझी लो कि वहाँ पे कितनी धूल मिट्टी होती है। तो वो सारी स्किन पे और सन टैन की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बर्न हो जाती है, जिससे कि आपका फेस बहुत ज़्यादा ब्लैक नज़र आने लगता है। तो इसलिए मसाज का जो ये प्रोसेस है इसको ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ न्यू बताती रहती हूँ। अगर आपको फेशियल से रिलेटिव कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे फेशियल से रिलेटिव वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें मैंने आपको बताया है कि सही एज क्या होती है फेशियल करने की और कौन सी स्किन वालों को फेशियल करना चाहिए। तो यहाँ पे गाइस हमारा जो क्लींजिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। क्लींजिंग के बाद अब हमें फेस को अच्छे से क्लीन करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब मैं आपको जो हमारी फेशियल किट है उसका पहला स्टेप दिखाती हूँ, जो कि है स्क्रब। आप लोगों को पता ही होगा कि स्क्रब जब हम करते हैं तो हाथों को थोड़ा सॉफ्ट रखते हैं, और ये नेचर्स गोल्ड है तो इसमें शाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसमें कुछ आपको मिनी स्पार्कल देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके फेस पे शाइनिंग लेके आते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको स्क्रब की मसाज अच्छे से करनी है, हाथों को लाइट चलाना है, और सबसे बड़ी बात, अगर आपके ब्लैक हेड्स वगैरह हैं तो ये स्क्रब काफ़ी अच्छा है आपके लिए। जब भी आप इस मिनी किट का यूज़ करो तो एक चीज़ ध्यान रखें कि ये 2 बार से ज़्यादा फेशियल नहीं होगा, और अगर आप कंजूसी करके फेशियल करते हो तो ग्लो देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मसाज करनी है, और स्क्रब की मसाज हो रही है तो आपको वाटर या रोज़ वाटर का यूज़ करते रहना है। और अगर आप काफ़ी टाइम में, मैं देखो सबसे पहले एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपको टाइम का नहीं पता कि कितने टाइम में आपको फेशियल कराना चाहिए, तो आप अगर रेगुलर कराते हो, लाइक रेगुलर सेंस ऑफिशियल हो आप, और आपको बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो आप मंथ में एक बार करा सकते हो। और अगर नहीं होता तो 15 डेज़ में आप क्लीन अप ले सकते हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि फेशियल कराने का टाइम नहीं होता है, तो उस टाइम हम क्लीन अप का सजेस्ट करते हैं, जैसे 15 डेज़ में आप क्लीन अप करा सकते हो। इससे आपकी स्किन क्लीन रहेगी, और जितने भी धूल मट्टी वगैरह वो सारी रिमूव होती रहेगी। स्क्रबिंग के बाद आपके पोर्स जो होते हैं वो सारे ओपन हो जाते हैं, और इसीलिए ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स जितने भी हैं वो आसानी से रिमूव हो सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आपको ये सारी चीज़ें रिमूव करनी होती हैं, ब्लैक हेड्स वगैरह, तो आपको स्क्रबिंग के बाद ही करना होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सन टैन वगैरह है, तो इसीलिए आपको मसाज करते समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेना है। और यहाँ पे मैंने आपको एक एक स्टेप बहुत ही
अच्छे से बताए हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी स्टेप में कोई कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद दोबारा देखिए, ताकि आपको इस स्टेप में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँगी कि हमारे इन फेशियल्स के कुछ कुछ स्टेप्स अलग होते हैं। मोस्ट ऑफ आप देखोगे कि ज़्यादातर तो सेम ही होते हैं, लेकिन जब हम स्क्रबिंग की बात करते हैं तो हमारे जो स्टेप्स होते हैं वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ये स्क्रब है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे वॉश कर देंगे, क्लीन कर देंगे। तो जब भी आप स्क्रब को क्लीन करते हो तो अच्छे से क्लीन करना, क्योंकि इसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है हमारा क्रीम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि स्क्रब के अगर छोटे छोटे से जो बारीक से दाने रह जाते हैं ना, वो आपको काफ़ी इरिटेट कर सकते हैं क्रीम के दौरान। इसीलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखना कि जब भी आप स्क्रब की क्लीनिंग करते हो तो बहुत अच्छे से कीजिए। वाटर को चेंज कर लीजिए, 2-3 बार आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद ही आप अपने नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे देखो मैंने इनके फेस को अच्छे से क्लीन कर दिया है। एंड अब हमारा इस किट के अकॉर्डिंग जो सेकंड स्टेप है वो है हमारा क्रीम। बट आपको याद रखना है, जो हमारे फेशियल्स में स्टेप रहते हैं, पहला क्लींजिंग होता है, दूसरा स्क्रब होता है, उसके बाद क्रीम होता है, ठीक है। तो ये अभी मैं फेशियल्स ये जो किट है इसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे जितना भी इसमें बचा है, क्योंकि ये किट एक बार यूज़ हो चुकी है, तो अब हम जो सेकेंड टाइम यूज़ कर रहे हैं इसको अच्छे से देखेंगे कि ये कहीं भी बिल्कुल रखना नहीं है, आपको सेव नहीं करना है कि हाँ भाई इसको बाद में कर लेंगे। क्रीम की मसाज है तो काफ़ी अच्छे से करनी है। और देखो क्रीम काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हमें मिल चुकी है, तो इससे मसाज भी काफ़ी अच्छी होगी। फेशियल में जो सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा क्रीम, जिसको हमें बहुत केयरफुली होके करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फेशियल में एक रौनक लेके आता है, आपकी स्किन पे ग्लो लेके आता है। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए हमारे पूरे फेशियल में क्रीम का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा लॉन्ग है। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप फेशियल कराओ तो टाइम निकाल के कराओ, अच्छे से कराओ, क्योंकि क्रीम और ये जो स्क्रब है ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं हमारे फेशियल में। वैसे तो हमारे सारे स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन स्क्रब और क्रीम ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इनके कुछ बेनिफिट्स बता देती हूँ। सबसे पहले जब आप क्रीम करते हो तो इससे काफ़ी रिलैक्स मिलता है। एंड सेकंड थिंग कि आप के स्किन में एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र जाता है, जिससे कि मॉइस्चराइज़र जो है वो ग्लो बन के बाहर आता है। जो चमक आती है ना उसी को आप ग्लो कहते हो। वो आपका क्रीमी मॉइस्चराइज़र होता है, जिससे कि स्किन ग्लो करती है। हम यहाँ पे क्रीम कर रहे हैं ताकि अच्छा ग्लो मिल सके। और आप इसका जो टाइम पीरियड है वो आप 15 मिनट्स अच्छे से कर सकते हो। मसाज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्रीम में आपकी जो फिंगर हैं, आपकी जो टिप्स हैं, वो थोड़ी टाइट चलनी चाहिए, जिससे कि ग्लो आए और क्रीम अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। अगर आप विंटर में ये फेशियल कर रहे हो तो स्टीम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अभी का वेदर देख लीजिए कितना ज़्यादा हॉट हो रहा है, तो ऐसे में स्टीम देना सही नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हॉटनेस फैल रही है। बट क्रीम के जितने स्टेप होते हैं वो सारे ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस एरिया पे आपके टैनिंग है, जैसे स्पेसिफिक एरिया रख लीजिए, फोरहेड वगैरह पे बहुत टैनिंग देखने को मिलती है, तो ऐसी जगह आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मसाज करनी होती है, जिससे कि टैनिंग देखो कभी भी एक बार में रिमूव नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी कि एक बार के फेशियल से कुछ नहीं होने वाला। काफ़ी लोगों को तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई हमने एक बार फेशियल करा लिया और भाई अब हम चमक जाएंगे, तो ये ऐसा नहीं होता है गाइस। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि जब भी आप फेशियल कराते हो तो ये एक टाइम मांगता है। आपको 2 से 3 बार में थोड़ा बहुत रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन हाँ देखो, ऐसा नहीं कि एकदम से आप फेयर हो जाओगे, ये चीज़ें एकदम गलत है। क्योंकि मैंने भी काफ़ी कस्टमर ऐसे देखे हैं, और मेरा एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि आपने फेशियल किया और देखना हम गोरे तो हुए नहीं। तो ये मिथ है कि फेशियल कराने से गोरे हो जाते हैं। फेशियल कराने से गोरे नहीं होते। ये जस्ट आपकी स्किन की क्लीनिंग करता है, डस्ट को रिमूव करता है, और जो आपका नेचुरल कलर है वो नेचुरल ही रहेगा। आपको अगर ऐसा लगता है कि फेशियल कराने से फेयर हो जाओगे तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। क्रीम की मसाज के स्टेप याद रखना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये हमारे फेशियल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसे हमें करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि कितना प्रेशर आपको स्किन पे देना है, नोज़ पे कैसे स्टेप करने हैं, और आपके फोरहेड के आईब्रोज की जो साइड में है वहाँ पे आपको कुछ प्रेशर देने होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए थोड़ा सा स्टेप्स पे ध्यान देते हैं।
अब जब मैंने बात प्रेशर की है तो आपको अपने फिंगर से 2 या 3 फिंगर से, आपकी जो स्टार्टिंग वाली फिंगर होती है उनसे मसाज करनी होती है। और फाइनल स्टेप करने के बाद आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना होता है। क्रीम है तो अच्छे से क्लीन कीजिए। और इसके बाद का जो हमारा स्टेप होता है, चलिए आप बताइए कौन सा स्टेप होता है हमारा क्रीम के बाद फेशियल के लिए। तो जो सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा होने वाला है जेल। जेल भी काफ़ी अहम भूमिका निभाता है हमारे फेशियल के अंदर, क्योंकि जेल से क्या होता है, हमारी स्किन शाइन करती है, ग्लो करती है। और जेल वहाँ भी काम आता है गाइस, जब आपकी कभी एलर्जी हो जाती है ना ब्लीच के बाद, या कभी कभी फेशियल्स के बाद भी एलर्जी देखने को मिलती है, तो वहाँ पे आप अगर जेल से मसाज करोगे ना, डायमंड जेल से करना, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं है हमारी, लेकिन मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि इन केस अगर ऐसा होता है तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो जेल, डायमंड जेल का यूज़ करना होता है जब भी फेस पे एलर्जी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जेल जो है वो बहुत ठंडा होता है और उससे जो आपकी एलर्जी होगी वो सारे बैठ जाएगी आधे घंटे में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और अब हम यहाँ पे कर रहे हैं हमारा थर्ड स्टेप, किट के अकॉर्डिंग हमारा थर्ड स्टेप है जो कि है जेल। जेल की मसाज हम स्टेप देख लो, आपको हाथों को नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना। देखो आप कभी कभी ना बीच बीच में क्लाइंट से पूछ लिया करो, या फिर जब फेशियल स्टार्ट करते हो तो उससे पहले पूछ लीजिए कि मैम अगर हाथ टाइट चले तो प्लीज़ बता देना, अगर किसी भी टाइप की इरिटेशन होती है। वैसे मुझे लगता है ना कि जब अगर इरिटेशन होगी भी ना, तो क्लाइंट के जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं ना वो बता देते हैं कि हाँ भाई उनको दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होता है। एंड लास्ट स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमें कौन सी एज वालों को करनी चाहिए। तो रही बात फेशियल की, तो गाइस फेशियल हमेशा आप 18 के बाद कर सकते हो, ओके। 18 15 के बाद भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। आजकल बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, तो ये है 15 के बाद कर सकते हो। और काफ़ी लोग ये कहते हैं नहीं यार हमें नहीं करना, तो आप 15 के बाद क्लीन अप भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो एक फेशियल की सही एज है वो 18 है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी कि अगर आपको नीड नहीं है, 20-22 साल में भी काफ़ी लोग नहीं कराते हो, तो 25-24 के बाद तो आपको मैंडेटरी हो जाता है कि आपको कराना ही चाहिए, ओके। तो एज़ पर माय पर्सपेक्टिव आपको कराना चाहिए 26 के बाद। तो आप एक रूटीन बना लीजिए कि आपको 15 डेज़ में, 1 मंथ में फेशियल्स लेने ही हैं, क्योंकि इससे स्किन आपकी टाइट बन जाती है और पिगमेंटेशन की शिकायतें काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी अगर आप इसको रेगुलर करोगे तो, ओके। तो यहाँ पे देखो अब हमारा हो गया है जेल। जेल को अच्छे से क्लीन करेंगे। काफ़ी लोग इसके ऊपर ही पैक अप्लाई कर देते हैं, तो उसको ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और पार्लर में इतना टाइम नहीं होता है कि यार क्लाइंट को लाइक 2 घंटे बिठा के रखो, क्योंकि इसी फेशियल में आपको ब्लीच के साथ 1.5 घंटे लग जाएंगे आराम से। तो हमारा जो फोर्थ स्टेप है यहाँ पे है पैक। पैक आपको थिक करके अप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ मैं कर रही हूँ। तो थिक करके क्या है, और काफ़ी अच्छे से करने की कोशिश करूँगी, और मैं एक एक चीज़ें करके बताऊँगी कि पैक अप्लाई कैसे किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सब लोगों के लिए जानना। तो पैक अप्लाई हुआ गाइस, सॉरी मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ी स्किप हो गई। और फेस को अच्छे से क्लीन कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनके फेस के बाद अच्छे से ब्राइटनेस आ जाती है। गाइस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे फेशियल कराने के बाद आपको साबुन या फेस वॉश नहीं लगाना होता चेहरे पे, किसी भी टाइप के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं लगाने होते। जैसे काफ़ी लोग क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, सनस्क्रीन यूज़ करते हैं, तो वो सब आपको नहीं करनी है। और एक चीज़ और बोलूँगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे।